4 महीने से गायब थे ब्लॉक प्रमुख। पत्नी और बच्चे भी थे गायब। विधायक महेंद्र नाथ यादव के घर से बरामद। सपा से नवनिर्वाचित विधायक है महेंद्र नाथ यादव। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सपा विधायक के घर छापा। यूपी में बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर ली है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले यूपी की पुलिस एक्शन मोड में आ गई। कोई भी हो, आम हो या खास हो, अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर यूपी के बस्ती जिले की है, जहां पर सपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चलिए पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। बस्ती जिले के 8 थाना क्षेत्र की फोर्स सपा के सदर सीट से चुने गए विधायक और जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के घर पर छापामारी करने पहुंची। भारी संख्या में फोर्स पहुंचते ही हड़कंप मच गया। सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव पर आरोप था कि उन्होंने बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख राम कुमार का अपहरण किया है। इस मामले में पुलिस ने कलबारी थाना से पहले सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। फिर बंधक ब्लॉक प्रमुख को बरामद करने के लिए कार्रवाई शुरू की। सपा विधायक के घर प्रमुख राजकुमार की लोकेशन मिली, जिसके बाद तत्काल फोर्स उन्हें मुक्त करवाने के लिए पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही सपा विधायक ने दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद काफी देर तक पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। कुछ देर की बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और मजबूर होकर सपा विधायक महेंद्र यादव को बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख राजकुमार को पुलिस को सौंपना पड़ा। पुलिस की टीम ने ब्लॉक प्रमुख राजकुमार और उनकी पत्नी और 4 छोटे बच्चों को भी सपा विधायक के चंगुल से छुड़वाया। सपा विधायक महेंद्र यादव के घर में पिछले 5 महीने में प्रमुख परिवार के साथ बंधक बने हुए थे। नाटकीय तरीके से पुलिस ने उन्हें छुड़वाया। राजकुमार पंचायत चुनाव में पहले तो बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते, मगर कुछ ही दिन बीतने के बाद राजकुमार ने पलटी मार दी और सपा विधायक के पाले में चले गए और सदस्यता ग्रहण कर ली। तब से राजकुमार को बीजेपी के नेता ढूंढ रहे थे, मगर उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। राजकुमार किसी तरह मोबाइल हासिल करने के बाद अपने साले से मदद मांगी, जिसके बाद राजकुमार के साले ने कलवारी थाना दर्ज करवाई। राजकुमार को जब पुलिस ने छुड़वाया तो प्रमुख जब बाहर आते ही सबसे पहले मीडिया से बात की। राजकुमार ने बताया कि उन्हें जबरन पिछले 5 महीनों से उनका परिवार सहित अपहरण करके रखा गया है। किसी तरीके से पुलिस ने उन्हें बंधक मुक्त कराया। आए थे और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लड़के बच्चे भी मेरे पत्नी को मुझे भी तबाह कर दिए और हमारे दोनों प्राणी का तबीयत भी खराब हो गया और इसी को हम यहाँ पर अपहरण का मुकदमा बता रहे हैं कि इधर आपके परिवार की तरफ से क्या मामला है पूरा? अपहरण किया गया था आपका? नहीं, मैं हाँ अपहरण किया गया था, जबरदस्ती रखा गया था यहाँ? हाँ। कितने दिन से? कितने दिन हो गए? 4-5 महीना हो गए। अच्छा, कौन किया था अपहरण? कोई बात नहीं। कौन किया था, नाम बताइए। अपने मर्जी से आया था। अपने मर्जी से आया था। महेंद्र नाथ यादव सिर्फ सपा के जिला अध्यक्ष थे, मगर इस बार जनता ने उन्हें चुनकर सदर सीट से यूपी की विधानसभा भेज दिया। मतलब साफ है कि सपा विधायक बनने के बाद सरकार का सीधा चाबुक महेंद्र यादव पर चला। इस मामले में अब देखना है कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि सपा विधायक के घर से प्रमुख की बरामदगी हुई है तो जाहिर सी बात है सपा विधायक महेंद्र यादव कुछ कहने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। कल 18 मार्च की शाम को थाना कलवारी पर ओम प्रकाश पुत्र मिठाई लाल ने आकर के यह सूचना दी कि उनके जीजा राम कुमार, जो बहादुरपुर ब्लॉक के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको 23 अक्टूबर 2021 को जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महेंद्र नाथ यादव अपने साथ ले गए थे और उनके जीजा राम कुमार के द्वारा 17 तारीख की रात में अपने साले ओम प्रकाश से रात में फ़ोन के वार्ता के क्रम में बताया गया कि उनको ज़बरदस्ती
महेंद्रनाथ यादव के द्वारा अपने आवास पे बंधक बनाया हुआ है और उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। ओम प्रकाश की इस तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन्होंने कुछ ऑडियो भी उपलब्ध कराए थे, उन ऑडियो को सुन करके और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। और जब मौके पर पुलिस गई तो वहाँ पर राम कुमार मौजूद थे। राम कुमार को वहाँ से लेकर के उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की जानकारी की जा रही है। जो मजरूब हैं और जो वादी हैं उनके बयान लेकर के हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मजरूब को हमने अपनी तरफ से पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करा दी है। सवाल ये भी खड़ा होता है, किसी परिवार को बंधक बनाने का अधिकार किसने दिया? अब देखने वाली बात होगी पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है और ब्लॉक प्रमुख के मिलने के बाद क्या सियासी बखेड़ा खड़ा होता है। इंडिया न्यूज के लिए बस्ती से सतीश की रिपोर्ट। बेखौफ अपराधियों का कहर, मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील, रंग भरी होली में खून खराबा, तमंचे से फायरिंग, 2 की मौत, डबल मर्डर से हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी है कि मानते ही नहीं। कब, कहां, कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर प्रयागराज की है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे प्रयागराज में होली के दिन यानी रंगों के त्योहार के दिन मौत की होली खेली गई। प्रयागराज के अल्लाहपुर में रंग खेलने के दौरान 2 युवकों में झगड़ा हुआ और रंग भरी होली खूनी होली में बदल गई। जॉर्ज टाउन थाना इलाके के अल्लाहपुर मोहल्ले के कुंदन गेस्ट हाउस के पास मामूली कहासुनी के बाद इलाके में ही संजय और राहुल के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी कि राहुल ने संजय पर तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे गोली संजय को लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फायरिंग के बाद संजय की तरफ से लोगों ने राहुल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और काफी देर तक जमकर पिटाई करते रहे, जिससे राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राहुल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। सरेआम 2 युवकों की हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस के बड़े अफसर खुद मौके पर पहुंचे और लोगों से पूछताछ की। इस घटना के बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। घटना मेरे भाई गोली मार दिए, हम पहुंचे तो हम देखे तो हम अपने भाई को उठा बैठे तो ये पता क्या हुआ। फिर हम घर गए तो अपने एक भाई के भागे, देखे मेरे भाई बेली लग गया। पहले जास्टो लग गया, जास्टो बेली लग गया, बेली बता दी सकेल लग गया। हमका भाई जितना रुपया लगे लगा देंगे, पहले मेरे भाई खड़ा कर दो बात। क्या पहले मेरा भाई खत्म हो गया। क्या नाम भाई का? राहुल। 2 लोग राहुल सोनकर। 2 लोग को गोली अब हम नहीं जानते, मेरा भाई एक गोली मारा है। कौन मारा है? रोहित को मारा। कौन है ये रोहित? अरे गुंडवा के साथ में रहता है। क्या कोई अवैध धंधा करते हैं? हाँ, इसमें बेचता है, चरस बेचता है, लूट मटकी सब करता है। जी, ये डंडिया मोहल्ले में मर्डर हुआ सर, क्या है इसमें? क्या ये पूरा प्रकरण थाना जॉर्ज टाउन ज़िला प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि डंडिया मोहल्ले में शराब के नशे में कुछ लोगों में मारपीट हो रही है। शुरू में पुलिस यहाँ पे आई थी, लेकिन कोई विशेष बात उनको नहीं महसूस हुई, जैसा कि उनके द्वारा बताया जा रहा है। मगर 2 घंटे के बाद सूचना मिली कि वहाँ पर एक संजय राजपूत नामक युवक उनकी मृत्यु हो गई है और राहुल सोनकर नामक व्यक्ति को गोली लगी है। इस तरह की सूचना मिली। तत्काल भारी संख्या में पुलिस फोर्स, CO सिटी, SP सिटी भारी फोर्स के साथ यहाँ पहुँचे थे। दोनों डेड बॉडीज़ को अभी फ़िलहाल मोर्चरी भेज दिया गया है ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके। वहीं दूसरी तरफ
दोनों पक्षों से, ये दोनों मृतक दो अलग अलग पक्षों के हैं, दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है। तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसकी तत्काल ही गिरफ्तारी करने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं और बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली की भी जांच मैं करा रहा हूं। एक रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है CO सिटी और SP सिटी के द्वारा। उसमें भी अगर पुलिस की भी कहीं किसी स्तर पर ढिलाई परिलक्षित होती है तो उनके खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बहुत जल्दी सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किसी भी दोषी को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ स्मैक वगैरह बेचने का भी कुछ बातें आ रही हैं इसमें? वो चीज़ें अभी निकल के आ जाएंगी, जांच हमारी चल रही है। जो भी इसके पीछे मूल कारण होगा, अभी तो फ़िलहाल शराब के नशे में ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे स्मैक वगैरह की बिक्री की भी बात सामने आ रही है, तो उसकी भी बहुत गहराई से पड़ताल की जाएगी और इस समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। कोई गिरफ्तारी अभी हुई है कि नहीं? अभी तहरीर स्टेज में है, तहरीर मिल रही है और जो भी उसमें नाम आएंगे सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है कि लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि उसे अपने अहम के चक्कर में कभी भी मौत के घाट उतार दिया जाए? शायद ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए प्रयागराज से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। एक दूसरे को दे दनादन, बेखौफ लोग, ना शासन का डर ना पुलिस का खौफ। जिसे देखा धुन दिया। लखनऊ, गोंडा, सहारनपुर और शामली में मारपीट से हाहाकार। किसी को कब कहां कैसे गुस्सा आ जाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस गुस्से का अंजाम इतना खतरनाक होगा वो हम आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लखनऊ, गोंडा, सहारनपुर और शामली में मारपीट। देखिए कैसे एक दूसरे की जमकर धुनाई की जा रही है। चलिए आप इन चारों तस्वीरों के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत सिपाही द्वारा दंपति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए ये सिपाही कैसे नशे में धुत स्टेशन पर एक शख्स से भिड़ गया। सिपाही की एक महिला चप्पलों से पिटाई भी करती दिख रही है। देखिए इस शख्स को ना वर्दी की गरिमा का पता है और ना ही इंसानियत की कुछ जानकारी। खैर ये दुर्भाग्य है हमारे सिस्टम का जो इस तरह के लोगों को बर्दाश्त कर रहा है। अरे वो बदतमीजी कर रहा है। ये मैडम को बच्चे को फोन आ रहा है। मेरे बच्चे हाथ तोड़ेंगे। सब बोलो बच्चे हाथ तोड़ेंगे। बच्चे हाथ तोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, खा जाएंगे। बच्चे हाथ तोड़ोगे? तुम बच्चे हाथ तोड़ोगे? बच्चा तुम्हारे भी है, बच्चा कदम चालू। छोड़। हाँ बस ठीक है। बच्चे हाथ तोड़े जाओ तुम पहले। बच्चे हाथ तोड़े। बच्चे हाथ तोड़े। चलिए आपको गोंडा की तस्वीर दिखाते हैं। गोंडा में होली त्योहार के दिन ही बाइक में पेट्रोल लेने पहुंचे एक युवक को पेट्रोल न देकर लाठी डंडों से पीटा गया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने खूब हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। मामला नगर कोतवाली के सेमरा पुलिस चौकी क्षेत्र के द्विवेदी बंधु फीलिंग सेंटर का है। बताया जाता है कि बगल के कुंभ नगर निवासी विशाल राव अपने एक मित्र के साथ उक्त पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल डलवाने गया था। तेल नहीं देने के चक्कर में पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी से बाता कहानी हो गई। मामला इतना बड़ा कि पेट्रोल पंप कर्मी ने
युवक को डंडे से पीट दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। उसके साथी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसका मोबाइल छीन लिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि दोनों पक्ष नशे में धुत थे। पेट्रोल के लिए बहस हो रही थी। इतने में पेट्रोल पंप कर्मी ने डंडा चला दिया, जिससे युवक चोटिल हो गया है। हमारा मोबाइल आप डंडा लेके घूमा तो मोबाइल दे देंगे। हमारा मोबाइल क्यों लिया? दूर रहो। हमारा मोबाइल क्यों लिया आपने? हमारा मोबाइल क्यों लिया? आपके पास कोई जियो आया है, डीएम से लेके कोई केंद्र से लेके राज तक जबान संभाल के नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे, मोबाइल दे दो, मोबाइल नहीं देंगे मोबाइल। चलिए अब आपको सहारनपुर की तस्वीर दिखाते हैं। सहारनपुर में नानौता थाना इलाके के ढकदेही गांव में दो पक्षों में चले डंडे लाठी से एक युवक की मौत हो गई। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद ने लिया भीषण रूप। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। नानौता थाना क्षेत्र के गांव ढकदेही का मामले को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चलिए आपको शामली की तस्वीर दिखाते हैं। शामली में होली खेलते वक्त मामूली विवाद के चलते एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस झगड़े में कई लोग घायल भी हो गए। जिस वक्त दोनों पक्षों में झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े का वीडियो पास ही खड़े एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। होली के रंग डालते वक्त एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ही पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर और धारदार हथियार लेकर आमने सामने आ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर झपट पड़े। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों रुक कर एक दूसरे के साथ लाठी डंडों और धारदार हथियारों से प्रहार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि झगड़े में कई युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। वीडियो बना रखिए। उसकी इन चारों तस्वीरों को देखने के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।